Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and this is a video series of complete syllabus of your mathematics and this is 44th lecture of this video series। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.2 में हमारा क्या है, इसमें अलजेब्रिक हमारा जो चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो इस चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन सीखना है कि हम आखिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में जो एक्सरसाइज 9.1 था उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम हमेशा लाइक एक्सप्रेशंस लाइक टर्म्स में करते हैं, जो टर्म्स एक जैसे होते हैं उसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो है अनलाइक टर्म्स में भी होता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास कुछ भी हों, जैसे कि अगर हमारे पास है 9x/y है और एक दूसरा टर्म है 8x/z²। इस तरह का एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, दोनों मोनोमियल है, दोनों एक्सप्रेशन के अंदर एक ही टर्म है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। अगर इन दोनों को ऐड करना होता तो इन दोनों का एडिशन क्या होता, 9x/y एज इट इज रह जाता और ये 8x/z² ऐसे रह जाता। क्यों? क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए ऐड होके एक जैसा दोनों नहीं बन सकता, दोनों अलग रहेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी एक टर्म है, जैसे कि ये एक टर्म है, तो इसमें हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। इसमें टोटल 3 फैक्टर है, एक 9 है, एक x इसका फैक्टर है, एक y x का फैक्टर है। इसमें अगर देखें तो 8 फैक्टर है, x है, y है, z है। सबके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ कांस्टेंट होंगे या नहीं होंगे। कांस्टेंट तो कुछ भी नहीं होगा, तो 1 तो कांस्टेंट होगा ही। तो इसमें क्या है, हम देख रहे हैं कि कुछ कांस्टेंट टर्म है, कुछ वेरिएबल्स हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा होता है कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ, एक जैसे के वेरिएबल का उसी के साथ के वेरिएबल के साथ, दूसरे वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ, और तीसरा इसमें नहीं है लेकिन इसमें है तो वो उसके साथ ऐड होगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में आएगा, सॉरी। तो इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो कैसे होगा, 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब सेम वेरिएबल हो और उसको मल्टीप्लाई करना हो तो उसका पावर जो है ऐड हो जाता है। जैसे कि ये भी x है, ये भी x है। अगर हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, x का पावर, इसका पावर भी 1 है, इसका पावर 1 है, तो दोनों का पावर ऐड हो जाता है और हो जाता है x का पावर 2, x², ये हो जाता है। तो इसमें क्या है, दोनों x है तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। उसके बाद का वेरिएबल क्या है, y है, तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें y का पावर 1 है, इसमें भी y का पावर 1 है, तो y का पावर 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा y का पावर 2। और यहाँ पे क्या है, और कोई टर्म नहीं है लेकिन इसमें एक और वेरिएबल है z, तो z का पावर यहाँ पे 2 है तो z का पावर 2 रह जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा ये बन के आता है 72x² y² z²। सपोज यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि अगर यहाँ भी y² होता तब क्या हो जाता, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1 है तो x का स्क्वायर हो गया, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, तो 1 और 2 ऐड करके कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 होता, तब हो जाता 72x² y³ z²। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, अलजेब्रिक टर्म्स का। तो इस तरह से ये सारा जो चैप्टर है बस इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स पे पूरा एक्सरसाइज सोल्व होगा। तो अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। इसमें हर क्वेश्चन में एक पेयर ऑफ मोनोमियल दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 मोनोमियल है, एक तो 4 है और एक दूसरा है 7p। मोनोमियल किसको कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है। अब दोनों को कह रहा मल्टीप्लाई करने के लिए, मीन्स वो कह रहा कि 4 × 7p करना है। तो अब क्या है, 4 और इसमें क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है और इसमें क्या है, एक कांस्टेंट है, सॉरी फैक्टर। इसमें सिर्फ एक फैक्टर है 4, इसमें क्या है, एक 7 है, एक p है।
एक कांस्टेंट फैक्टर है, एक वेरिएबल फैक्टर है। तो जब दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28, और p एक वेरिएबल है, p को मल्टीप्लाई करने के लिए कोई और नहीं है, तो ये p ऐसे ही रह जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 28p। सेकेंड में क्या है, -4p। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, -4p। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, 7p। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, दोनों के अंदर एक ही टर्म है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4p को 7p के साथ, तो क्या होगा, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -4 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -28। -4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 हो जाएगा। या तो ऐसे कह सकते हैं कि माइनस, और ये यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ गया। फिर 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 28। फिर p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें दोनों क्या है, वेरिएबल से सेम है, तो इसका पावर ऐड हो जाएगा। p का पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी p का पावर 1 है, यहाँ पे हिडन पावर 1 सबका होता है। तो ये क्या है, 1 और 1, p का पावर हो गया 2। इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड में -4p। इसको ये एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक ही टर्म है, मोनोमियल हो गया। दूसरे में क्या है, 7pq। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स -4p को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है, 7pq से। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, -4 × 7 -28। उसके बाद क्या है, p पहला वेरिएबल को अब हम देखेंगे कि इसमें कि जितने वेरिएबल्स है सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो p को देखेंगे तो p के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए एक p है, तो p × p क्या हो जाएगा, p², क्योंकि p का पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी p का पावर 1 है, दोनों ऐड हो गया। अब क्या है, इसके अलावा और कौन सा वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में है, तो एक दूसरा वेरिएबल q है। q के साथ और कोई और दूसरा q है नहीं, तो q को सिर्फ q एज इट इज रह जाएगा, इसको किसी और से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ में 4pq। इसको मल्टीप्लाई करना है, ये अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया। सेकेंड का एक्सप्रेशन क्या है, -3p। ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 4pq को मल्टीप्लाई करना है -3p से। तो 4 को जब हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12। 4 3 जा 12, और ये माइनस है तो माइनस आ गया। उसके बाद क्या है, p, यहाँ p का पावर 3 है, यहाँ p का पावर 1 है। तो तब जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, p के पावर 3 को p के पावर 1 से, तो ये हो जाएगा p का पावर 4। क्यों, क्योंकि बेस अगर सेम है, दोनों वेरिएबल सेम है, तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे। तो इस तरह से अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 4p और 0, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकेंड एक्सप्रेशन, दोनों में एक एक टर्म है, दोनों मोनोमियल है। मीन्स 4p को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 0। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रेस्पेक्टिवली। मीन्स क्या है, रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना है, उस रेक्टेंगल का जिसका साइड दिया हुआ है एक क्या कहते हैं, मोनोमियल के रूप में, अलजेब्रिक इक्वेशंस के फॉर्म में दिया हुआ। जैसे कि अगर ये रेक्टेंगल ये है तो उसका लेंथ p है और ब्रेड्थ q है। या फिर सेकंड क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में अगर कह रहा है क्या कि एरिया निकालिए रेक्टेंगल का जिसका लेंथ 10m है और ब्रेड्थ 5n है। इसी तरह से इसमें लेंथ 20x² है और ब्रेड्थ कितना है, 5/2। इसमें लेंथ 4x और ब्रेड्थ 3x²। तो इस तरह से इस रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया हुआ लेंथ और ब्रेड्थ वेरिएबल अलजेब्रिक इक्वेशंस के टर्म्स में, और हमें इसका एरिया बताना है। तो एरिया हमें अगर कभी भी निकालना होता है तो एरिया हम जानते हैं कि क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये होता है अपना लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब क्या है, हमें दिया हुआ है लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या करना है, एरिया जो निकालना है। लेकिन कह क्या रहा है, इसमें भी यही कह रहा है कि दो अलजेब्रिक इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने से एरिया हमें मिलता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो लेंथ है p और ब्रेड्थ है q। तो पहले इक्वेशन में एरिया कितना हो जाएगा, p × q।
और p इंटू क्यू कितना होता है, पी क्यू, क्योंकि p का पावर 1 है, q का पावर भी 1 है, तो एज इट इज रह जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है अपना 10m और 5n सेकेंड का एरिया। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ हम लिख सकते हैं फॉर्मूला। उसके बाद क्या है 10m लेंथ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5n से तो एरिया निकलेगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 5 कितना होता है 50। m सिर्फ एक है पूरे दोनों एक्सप्रेशंस में, m सिर्फ एक है तो m एज इट इज m रह जाएगा, और n भी सिर्फ एक है तो n रह जाएगा। तो दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 50 इंटू m इंटू n, 50 mn। ये हो गया अपना सेकेंड। थर्ड का एरिया कितना हो जाएगा, थर्ड में एरिया है 20, लेंथ है 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर लेंथ है, इसको ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 5/2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 5 कितना हो गया 100। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने के लिए और एक्स वाला टर्म है नहीं तो हम एक्स स्क्वायर रहने देंगे, बाई स्क्वायर के साथ बाई वाला और टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया 100 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये हो गया अपना थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तो हो गया। फोर्थ में है 4x इंटू 3x स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो गया। x इंटू एक्स स्क्वायर ये कितना होगा, दोनों का बेस सेम है, दोनों में x है और इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो इसका पावर 1 इसका पावर 2 तो क्या हो गया x का पावर 3। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ में है 3mn इंटू 4np, 3mn इंटू 4np। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 कितना हो गया 12 m, और इसमें m वाला टर्म और नहीं है तो सिर्फ m रह जाएगा, m हो गया। अब उसके बाद एक वेरिएबल क्या है n, तो यहाँ n का पावर 1 है, यहाँ भी n का पावर 1 है, तो n का पावर कितना हो जाएगा 2। और एक और वेरिएबल इसमें कौन सा है, एक और वेरिएबल है p, तो p का पावर यहाँ 1 है और फिर दूसरा p नहीं है तो p का पावर 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 12mn स्क्वायर p। तो इस तरह से अपना सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोगों को इसके बाद भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी भी कन्फ्यूजन को मैं बता दूंगा सोल्व करके फिर से। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें क्या है, इस टेबल को कंप्लीट करना है और वो कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके, सबको मल्टीप्लाई करके इस टेबल को, मल्टीप्लिकेशन के टेबल को पूरा करना है। इसमें क्या है, इस साइड दिया हुआ है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल सारा है और इधर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये सारे भी मोनोमियल्स हैं। तो मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ के बॉक्स में इसको मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इससे यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। इस तरह से यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से पूरे टेबल को कंप्लीट करना है हमें। तो अब क्या है, इसके लिए हमें बस वही प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, टेबल कंप्लीट करते हुए मिस्टेक नहीं करना है, गलत चीज़ को, गलत टर्म को गलत के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है कभी गलती से। अब हम चलते हैं, इस बॉक्स को अगर हमें भरना है तो इस बॉक्स को किससे किससे भरेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको फिल कर सकते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होगा। यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x का पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, तो x का पावर ऐड हो जाएगा, x का पावर 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हम फिल करेंगे, इस 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को -5 से, तो 2 को जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10, और x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू बाई, तो -10xy ये हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 2x को मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर से, तो पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, और x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर 2 है, तो x का पावर क्या हो जाएगा 3, x का पावर, यहाँ पावर 1 हो गया और ये पावर 2 हो गया, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, ये हो गया 6x³। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 2x को मल्टीप्लाई करना है -4x/, से, तो 2 को जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा होता है 8,
एक माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ माइनस है। उसके बाद x का पावर 1 यहाँ भी है, x का पावर 1 यहाँ भी है, तो ये क्या हो गया x का पावर 2, और y का पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे y का कोई पावर नहीं है, तो y का पावर 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2x को मल्टीप्लाई करना है 7x स्क्वायर से, x स्क्वायर 22 है, तो जब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14। x के पावर 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x के पावर 2 से, तो क्या हो जाएगा x का पावर 3, क्यों, x का पावर 1 और प्लस 2 कितना हो जाता है 3, और यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर कुछ भी नहीं है, तो y का पावर 1 रह जाएगा, मीन्स y रह जाएगा। ये कितना हो गया 14x क्यूब y। लास्ट में क्या है 9x माइनस 9x स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करना है, तो कांस्टेंट में यहाँ 2 है और यहाँ -9 है, तो क्या हो गया -18। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो कितना हो गया x का पावर 3, x का पावर 3 हो गया, और y का पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ y का पावर 2 है, तो y का पावर 2 ही रह जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो का सारा बॉक्स फिल हो गया। अब सेकेंड रो में हम देखें तो क्या है -5y को 2x से मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो -5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -10। x को मल्टीप्लाई करने के लिए कोई टर्म नहीं है, तो x का पावर 1 रह जाएगा। अब y का पावर यहाँ 1 है, तो ये भी y का पावर 1 ही रह जाएगा। -5y को जब हम -5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 इंटू -5, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 5 5 जा 25, तो +25 हो गया ये। और बाई कितना हो गया बाई का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि बाई का पावर 1 और बाई का पावर 1 दोनों को ऐड करेंगे तो बाई का पावर 1 + 1 2, ये हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो -5 इंटू 3 कितना हो गया -15, और x का स्क्वायर है तो हम x स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। अब बाई यहाँ पे है, बाई का पावर 1 है तो बाई का पावर 1 रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 इंटू -4, तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस हो गया, 5 इंटू 4 कितना होता है 20 हो गया। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर प्लस है तो हम नहीं लिखेंगे तभी चलेगा। अब कितना हो गया, ये 5 और 4 20 हो गया, और यहाँ क्या है x का पावर 1 है, यहाँ x नहीं है तो x का पावर 1 ही रह जाएगा। यहाँ बाई का पावर 1 है, यहाँ भी बाई का पावर 1 है, तो बाई का पावर 2 हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ क्या है -5 इंटू 7 कितना हो गया -35, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, x फैक्टर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रह जाएगा। अब बाई फैक्टर के रूप में यहाँ भी है, बाई फैक्टर के रूप में यहाँ भी है, तो मल्टीप्लाई होगा तो बाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाई का पावर 1 है, बाई का पावर 1 दोनों जगह है, तो ऐड हो गया बाई का पावर 2 हो गया। इसमें देखो कितना हो गया -5 इंटू -9, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 इंटू 5 कितना होता है 45, इतना हो गया। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स वाला फैक्टर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। और बाई का पावर वहाँ 2 है, यहाँ बाई का पावर 1 है, तो बाई का पावर कितना हो गया 3 हो गया, इस तरह से। तो ये हो गया 45 एक्स स्क्वायर बाई क्यू। इसी तरह से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 ये 6 हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स क्यू, 3 इंटू -5 कितना हो गया -15, एक्स स्क्वायर इंटू बाई, तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा और बाई भी आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 9 हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स का पावर 4, क्यों एक्स का पावर 2 प्लस एक्स का पावर 2 इंटू 2 एक्स का पावर 2 करेंगे तो एक्स बेस सेम है और दोनों का पावर 2 है, तो दोनों का पावर ऐड हो जाएगा तो एक्स का पावर 4 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा -4 इंटू 3 ये हो गया -12, एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके हो गया एक्स क्यू, और बाई इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए कोई नहीं है तो बाई का पावर 1 ही रह जाएगा। 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया एक्स का पावर 4 हो गया। अब बाई का पावर 1, यहाँ बाई का पावर 0, तो बाई का पावर 1 ही रह गया। अब 3 इंटू -9 कितना हो गया -27, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया एक्स का पावर 4, अब बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर रह गया। इस तरह से ये हो गया। ये अपना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रो में क्या हो गया 2 इंटू -4 कितना हो गया -8, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई, और यहाँ बाई फैक्टर नहीं है तो बाई रह गया। -5 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू -5 कितना हो गया -20। उसके बाद x इंटू यहाँ पे x का पावर नहीं है तो x का पावर 1 ही रह जाएगा। यहाँ बाई का पावर 1 है, बाई का पावर यहाँ भी 1 है तो बाई का पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। अब एक और हम कर लेते हैं इस वाला, बाकी इतना टेबल और ये आप खुद से भर लेना, सारा एक ही जैसा मल्टीप्लाई करना है। इसको करते हैं हम, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -18, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू, यहाँ बाई का पावर कुछ भी नहीं है, बाई का पावर 2 है तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से
इस कॉलम में अब क्या आएगा, -9 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, और 9 × 5 कितना हो गया 45। 45 के बाद क्या है, x का पावर यहाँ 2 है, यहाँ x का पावर कुछ भी नहीं है तो x का पावर 2 ही रह जाएगा, x² ही रह जाएगा। यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो y का पावर 3 हो जाएगा। ऐड नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, तो y को जब हम y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y एज इट इज़ यहाँ रह गया और उसका पावर ऐड हो गया, इसका पावर 2 और इसका पावर 1 मिला के हो गया, पावर हो गया 3। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -9 × 3 -27, यहाँ x², यहाँ भी x², दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, पावर ऐड हो गया। यहाँ y², यहाँ y का कोई टर्म नहीं है तो y² ही रह जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या है, -4 × -9, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4 × 9 कितना होता है 36, x² और यहाँ पे क्या है x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x² में भी बेस x है और यहाँ भी बेस x है, तो x का पावर यहाँ 1 और यहाँ x का पावर 2, तो हो गया मिला के x का पावर 3 मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ पे क्या है y², यहाँ y, तो y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर भी 3 हो जाएगा। इस तरह से उसके बाद क्या है, -9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -63, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो ये हो गया x का पावर 4, यहाँ y है, यहाँ y² है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ हो जाएगा। लास्ट में क्या है, -9 × -9, तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, उसके बाद 9 × 9, ये क्या हो गया 81, x² × x², ये कितना हो गया x⁴, और y² × y², ये कितना हो गया y⁴। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गया, इसको आप कर लेना। तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, टेबल को कंप्लीट करना है मल्टीप्लाई कर करके। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या करना, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है अपने पास, उसका वॉल्यूम निकालना है इस तरह से, जिसमें कि दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ, विड्थ दिया हुआ और हाइट दिया हुआ, ये तीनों दिया हुआ है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करना पड़ता है, लेंथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स का। तो ये यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का ही सारा पैरामीटर दिया हुआ है, लेंथ विड्थ हाइट, ये सब दिया हुआ है और हमें निकालना है वॉल्यूम। तो तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स क्या है, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमें वॉल्यूम निकाल के बताना है। तो हर क्वेश्चन में वही करेंगे, हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट में क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू हम क्या जानते हैं, L × B × H, ये जानते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, L की जगह पे क्या है 5A, तो 5A इंटू सेकेंड विड्थ के इतना, इसका कितना है 3A², ये हो गया अपना विड्थ। और हाइट कितना हो गया 7A⁴, इतना हो गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 3 × 7, ये कितना हो जाएगा 105, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या है, a का पावर यहाँ पे इस वाले में 1 है और यहाँ a का पावर कितना है 2 है और यहाँ a का पावर क्या है 4, a का पावर 1, a का पावर 2, a का पावर 4। अब तीनों को अगर मल्टीप्लाई करना हो, तीनों का बेस सेम है, तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन में जो पावर का है वो एडिशन हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। इसका पावर 1, इसका पावर 2 और इसका पावर 4 ऐड हो जाता है। मीन्स क्या हो गया, a का पावर 4 और 2 6 और ये 7, तो a⁴ हो गया यहाँ पे, तो वही यहाँ पे आ जाएगा a⁴। हम डायरेक्ट देख सकते थे, यहाँ a का पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 2 6 और यहाँ पे 1 7, तो a⁴ यहाँ पे हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड में क्या है, वॉल्यूम इक्वल्स टू फिर से L × B × H, यही फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। L कितना है 2P, विड्थ कितना है 4Q, हाइट कितना है 8R। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 4 × 8, ये कितना हो गया 64, 8 × 4 32, 32 × 2 64, ये तो 64 हो गया। अब क्या है, अब वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वेरिएबल क्या है, इसमें P है, इसमें Q है, इसमें R है।
सेम वेरिएबल्स दोनों में किसी में मैच सेम वेरिएबल नहीं है यहाँ पे तीनों एक्सप्रेशन में कहीं भी, तो यहाँ p को मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, p का पावर यहाँ 1 है तो p का पावर 1 ही रह जाएगा। q उसके बाद और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, q है, तो q का पावर भी 1 रह जाएगा। तीसरा वेरिएबल क्या है, r, तो r का पावर भी 1 रह जाएगा। तो ये क्या हो गया 64 PQR, वॉल्यूम हो गया इतना इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का, जिसका डायमेंशन ये हो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फिर से वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। एल की जगह पे क्या है x बाई, ये हो गया L, विड्थ कितना हो गया 2x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इंटू बाई, और हाइट कितना है 2x बाई स्क्वायर 2x बाई स्क्वायर। तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब वेरिएबल्स की तरफ चलते हैं। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, और यहाँ x का पावर 1 है। तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1 + 2 + 1 1 + 2 + 1 मीन्स x का पावर 4 हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं, यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 1 3, और यहाँ x का पावर 1 तो 4, तो ये हो गया x का पावर 4। अब x के बाद और कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे बाई है, तो बाई का पावर 1 है, बाई का पावर 1 है, बाई का पावर 2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाई का पावर 1, बाई का पावर 1, बाई का पावर 2, क्या हो जाएगा, बाई का पावर 1 + 1 + 2 1 + 1 + 2, तो ये भी हो गया बाई का पावर 4, तो यहाँ भी हो जाएगा बाई का पावर 4। तो ये हो गया वॉल्यूम, हो गया इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम इतना हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ में फिर से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। एल की जगह पे क्या है A, B की जगह पे कितना है 2B, और H की जगह पे क्या है 3C। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब सबसे पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कांस्टेंट क्या है 1, इसमें क्या है 2, और ये इसमें कितना है 3, तो 3 2 जा 6 6 1 जा 6, तो ये हो गया मल्टीप्लाई करके 6 हो गया। उसके बाद क्या है, वेरिएबल्स की तरफ चलते हैं। तो पहला वेरिएबल क्या है A, तो A कहीं और नहीं है, तो A का पावर 1 ही रह जाएगा सिर्फ। B, इसके बाद वेरिएबल कौन है, B है, तो B का पावर भी कहीं और नहीं है, बस एक ही B है, B का पावर 1, तो ये भी B रह जाएगा। और तीसरा उसके बाद कौन सा वेरिएबल है, उसके बाद है C, तो C भी यहाँ पे सिर्फ एक है C, तो ये C रह जाएगा। तो इस तरह से हो गया, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन समझ ना आए या किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहे, तो आप कमेंट में बताना, मैं उस कन्फ्यूजन को नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दूंगा। तो अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है, तीनों का प्रोडक्ट निकालना है हमें, प्रोडक्ट तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट में है x बाई, इसको मल्टीप्लाई करना है बाई जेड, और इसको मल्टीप्लाई करना है जेड एक्स। इस तरह से इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को सबसे पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जितने वेरिएबल्स है सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट को देखेंगे, तो कांस्टेंट तीनों में क्या है 1 1 1, तो मल्टीप्लाई करने पे 1 ही रह जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल जो इसके बाद क्या है x है, एक वेरिएबल x है, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, और पूरे तीनों एक्सप्रेशन में कहीं भी और हम x ढूंढेंगे तो इसमें x नहीं है, यहाँ पे x है, तो यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो वेरिएबल है क्या है बाई है, तो बाई का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे बाई का पावर 1 है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई का पावर 1 इंटू बाई का पावर 1 क्या होता है, बाई का पावर 1 + 1, ये हो जाता है बाई का पावर 2। तो इस तरह से जब बाई को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों एक्सप्रेशन में, तो बाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जब हम जेड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जेड का पावर 1 है, यहाँ भी जेड का पावर 1 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड का पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, a को मल्टीप्लाई करना -a² से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है aq से, मीन्स क्या है a इंटू करना है -a² इंटू aq, ये करना है। तो सबसे पहले तो हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -1, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, तो 1 इंटू -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1। उसके बाद क्या है, a को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, बेस तीनों का सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। तो जब तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है पावर ऐड हो जाता है। इसका पावर 1
इसका पावर 2 और इसका पावर 3, तो क्या हो जाएगा हमारा a का पावर 3 और 2 5 और 1 6, तो a का पावर 6 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे a का पावर 6। अब क्या है -1 a का पावर 6 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम -1 को यहाँ पे हटा सकते हैं। इसका वैल्यू सिर्फ हो गया -a⁻⁶। ठीक है, डायरेक्ट देख सकते हैं माइनस से, तो एक माइनस आ गया, a का पावर 3 और 2 5 और 1 6, इस तरह से a का पावर 6 हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड में है हमारा 2 × 4y × 8y² × 16y³। चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है और 4y को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? 8y² को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 16y³ को मल्टीप्लाई करना, 16/q इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 4 × 8 × 16, ये कितना हो गया? ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो गया, और ये हो गया, ये भी 32 हो गया। 32 × 32 कितना होता है? 1034। हाँ 1024 हो गया, मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट को इतना हो गया। अब क्या है, यहाँ बाई का पावर 0 है, मतलब बाई का कोई पावर नहीं है, यहाँ बाई का पावर 1 है, बाई का पावर 2 है, यहाँ बाई का पावर 3 है। तो तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाई का पावर, इस तीनों का पावर ऐड हो जाएगा 3 2 5 और यहाँ 1 6, बाई का पावर 6 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आई होप इसमें कन्फ्यूजन ना हो। जब बेस सेम होता है तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाता है उसका, तो बाई का बाई रह गया, इसका पावर 3, इसका पावर 2, 5 हो गया। अब 5 और 1 यहाँ पावर 6, इस तरह से ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? मल्टीप्लाई करना है, a को मल्टीप्लाई करना है, 2b को मल्टीप्लाई करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है 3c को, फिर उसमें मल्टीप्लाई करना है 6abc को। फिर से हम वही करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, कांस्टेंट तो हो गया 36। इसके बाद हम चलेंगे वेरिएबल में। वेरिएबल में क्या है? एक a है, तो एक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो एक कितना हो गया? a का पावर 2 हो गया। अब दूसरा वेरिएबल क्या है? b, तो b का पावर यहाँ पे 1 है और b का पावर यहाँ भी 1 है, तो b का भी पावर 2 हो गया। फिर तीसरा वेरिएबल क्या है? c का पावर यहाँ भी 1 है और c का पावर यहाँ भी 1 है, तो c का पावर भी हो गया 2। तो इस तरह से अपना हो गया 36 a² b² c² मल्टीप्लाई करने पे। अब है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? m को मल्टीप्लाई करना है, किससे? -mn से, फिर से उसको मल्टीप्लाई करना है mnp से, mnp। फिर से हम वही काम करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ -1, यहाँ पे 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, तो -1 में सिर्फ माइनस लिख लेंगे, काम चल जाएगा। अब हम चलते हैं वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे m का पावर 1 है, यहाँ भी m का पावर 1 है, यहाँ भी m का पावर 1 है, तो m का पावर 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया, तो m का पावर 3 ये हो गया। उसके बाद इसके बाद कौन सा वेरिएबल है? n है, n का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी n का पावर 1 है, तो n कितना हो गया? 2 हो गया, तो n का पावर 2 हो गया। उसके बाद क्या है? mn के बाद एक और वेरिएबल क्या है? p है, तो p का पावर यहाँ 1 है और p नहीं है, तो p का पावर 1 रह गया बस। तो हमारे पास क्या हो गया? इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे -mqn²p। तो इस तरह से ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, और इस तरह से अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले उस कन्फ्यूजन को दूर करूँगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज बनाऊँगा, एक्सरसाइज 9.3। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।